अभी आप देख रहे हैं कि कुछ लोग मेरे पीछे कुछ तैयारी कर रहे हैं, कुछ खाना बन रहा है। ये खाना बन रहा है या कुछ पक रहा है, इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है हैदर अब्बास नकवी। हम लोग उत्तराखंड पहुंच चुके हैं और उत्तराखंड हम एक मकसद के तहत आए हैं। यहाँ पर एक गढ़वाली फ़िल्म अभी बनना शुरू हो रही है, लेकिन बनना शुरू होने से पहले ही वो चर्चा में आ चुकी है। वो चर्चा में क्यों आई है और उसकी क्या कहानी है और उसमें क्या ख़ासियत है, तो आज हमारे साथ उसके निर्देशक जगत जी हैं। तो हम जगत जी से बात करेंगे और जानेंगे कि जगत जी मुंबई नगरी को छोड़कर देहरादून में क्या पका रहे हैं। ऐसा क्या था उस कहानी में ख़ासियत जो उनको यहाँ पर खींच कर ले आई है। जगत जी, शुक्रिया वक्त देने के लिए, इंडिया लाइफ के लिए। बहुत शुक्रिया। आपकी कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई है और चर्चा में है। क्या कहानी और क्या नाम है? अगर आप इसका खुलासा हमारे चैनल में करें तो बहुत अच्छा लगेगा। जी हैदर जी, क्या है कि ये मेरी एक लगभग 25 साल पुरानी कहानी है, जो मैंने 25 साल पहले जब मैं दिल्ली में इसी रंगमंच को पढ़ रहा था, उस समय ये कहानी मैंने लिखी थी। लेकिन कभी ऐसा संयोग नहीं बन पाया कि हम इसको बना पाते। अब कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की गई हैं कि हम ये फ़िल्म को बना पाएँ। तो जैसा आपने पूछा, फ़िल्म का नाम है रिखुली। तो रिखली क्या मतलब कि ये गढ़वाली भाषा में होगी? अगर हमारे दर्शकों को आप समझाना चाहें तो कुछ एक कोई ख़ास मतलब जी, हमारी गढ़वाली में रीछ यानी कि भालू को रिख कहा जाता है। तो रिखुली मतलब हो गया एक ऐसी लड़की जो रिख जैसी दिखती है। एक्चुअली वो रिख जैसी दिखती है, माने उसका कोई मतलब वो ऐसा वो नहीं है चेहरा मोहरा कि वो रीछ जैसी दिखे या रिख जैसी दिखे, भालू जैसी दिखे। बस उसका जो दरिद्र स्वरूप है कि बाल बिल्कुल उड़े हुए हैं, है ना, फटे पुराने कपड़े हैं, कई समय से मुंह नहीं धोया है, क्योंकि उस बच्ची का मुंह धोने वाला कोई नहीं है, उसकी माँ नहीं है, है ना। तो इसलिए, और बच्चों का देखो एक आदत होती है कि वो नाम को बदल देते हैं, बिगाड़ देते हैं, ना। किसी को ठिंगना, किसी को लंबू, इस तरह के नाम रख देते हैं। तो ऐसे ही उसके साथ के जो बच्चे हैं, उसने उस बच्ची के दरिद्र स्वरूप के चलते उसका नाम रख दिया है रिखुली। तो इसलिए उस कहानी का नाम हमने रखा है रिखुली, उस कैरेक्टर को लेकर के। देखिए, ये बच्चों का जो सब्जेक्ट होता है वो लगता है, लेकिन उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कैरेक्टर्स हैं, एक कुछ प्रोफेशनल आर्टिस्ट होते हैं। लेकिन जो इस फिल्म की खासियत है वो ये खासियत है कि वो जो जितने भी आर्टिस्ट हैं वो सब गढ़वाल से ही जुड़े हुए हैं। जगत जी, ये सिलेक्शन बड़ा अजीब सा है कि लोग प्रोफेशनल आर्टिस्ट लाते हैं और आपने वहीं से चुना है, तो इसकी क्या वजह? जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं। ये एक पहली फिल्म होगी जो गढ़वाल के चमोली क्षेत्र की भाषा में बनेगी। यानी कि गढ़वाल का अधिकतर जो गढ़वाल में काम होता है वो पौड़ी की भाषा में, क्योंकि पौड़ी की भाषा थोड़ा मधुर भी है और ऐसी गढ़वाली है कि जिसे गढ़वाल के लगभग सारे ही लोग समझ जाते हैं, है ना। जबकि जो बाकी भाषाएं हैं, जो थोड़ा इंटीरियर की भाषाएं हैं, वो भाषाएं क्या होती हैं कि वो थोड़ा खड़ी बोली टाइप भाषाएं होती है, तो समझने में थोड़ा तकलीफ होती है, तो इसलिए उनमें काम नहीं हुआ है। पर मैं क्योंकि चमोली ज़िले से जुड़ा हुआ हूँ, मेरी खुद की भाषा चमोली की है, तो मैंने सोचा कि चमोली की भाषा में ही ये फिल्म की जाएगी, क्योंकि सबटाइटल तो हिंदी में होंगे, इंग्लिश में होंगे, तो गढ़वाल से बाहर के लोगों के लिए तो वैसे भी सबटाइटल ही काम करेंगे। तो और गढ़वाल के जो लोग हैं, चाहे वो पौड़ी के हों, उत्तराखंड के बाकी लोग हैं, तो वो थोड़ा बहुत भाषा भी समझ जाएंगे, और नहीं तो सबके लिए सबटाइटल रहेंगे ही। पर ऐसा काम जो कि चमोली की मौलिक भाषा में हो रहा है, इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट चमोली, चाइना बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट चमोली की भाषा में हो रहा है, ये लगभग मुझे लगता है कि ये पहला ही ऐसी फिल्म है जो उस भाषा में बनेगी। और साथ ही इसमें जो आपने पूछा कि वो कलाकारों को हमने लिया है, वो सभी लोकल हैं। मुझे जो कलाकारों का जब सिलेक्शन हो रहा था, तो एक्चुअली जो कलाकार थे भी वो ऐसे थे कि मैं जिन्होंने पहले गढ़वाली फिल्मों में काम किया उन कलाकारों को लेता। तो मैंने बताया कि ये फिल्म को मैं चमोली की मौलिक भाषा में बनाना चाह रहा था, तो चमोली की भाषा से जुड़े हुए ऐसे कलाकार मुझे थोड़ा सा कम मिल पा रहे थे। दूसरा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि गढ़वाली फिल्म का अभी कॉमर्शियल उतना मार्केट है नहीं, तो मुझे जो कलाकार मिल भी जाएंगे या मिलते अगर मैं और सर्च करता,
तो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल मिलते ऐसी मेरी उम्मीद नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा कि क्योंकि अक्षत नाट्य संस्था गोपेश्वर, जिसको कि हमने ही शुरू किया था एक बार, तो उसमें बहुत सारे लोकल बच्चे जुड़े हुए हैं जो रंगमंच में रुचि रखते हैं, जो अभिनय में रुचि रखते हैं। तो मैंने उन्हीं बच्चों पे काम करना उचित समझा और उनकी प्रॉपर एक वर्कशॉप करके, आजकल वो चल रही है वर्कशॉप, और फिर मैंने शुरू एक वर्कशॉप की, उनको एक्टिंग की ट्रेनिंग, एक्टिंग वो कर ही रहे थे, रंगमंच से जुड़े हुए थे, तो उनको प्रॉपर एक प्रोफेशनल की तरह उनको कैरेक्टर्स को अडॉप्ट करना, ये सब उनको सिखाया गया। और उसके बाद एनएसडी से भी हमने महेंद्र पवार, एक जो कि गढ़वाल के ही एक एनएसडी पास आउट थे, न्यू पास आउट हैं शायद 2-3 बैच पहले के, वो भी यहाँ काम कर रहे थे इसी क्षेत्र में, पहाड़ के क्षेत्र में, तो उनको भी बुलाया, उनसे भी एक वर्कशॉप दिलाई। तो फिर सारे जो लोकल, केवल जो चमोली के आसपास के इलाकों से, गाँवों से जो वहाँ पढ़ने बच्चे आते हैं, गोपेश्वर एक शहर है चमोली का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, तो वहाँ पे जो भी इस तरह की गतिविधियों से, अभिनय की गतिविधियों से जुड़े थे, उन्हीं बच्चों को हमने ट्रेंड करके और उन्हीं के साथ हम ये काम कर रहे हैं। यानी कि आज कह सकते हैं आप कि हमारी 100% कास्ट बिल्कुल रॉ है और बिल्कुल नई है। जगत जी, ये आपने बहुत अच्छा काम किया कि वर्कशॉप करके साथ में किया है, लेकिन जो आप बता रहे हैं सब बच्चे थिएटर का कर रहे हैं, लेकिन वो शायद पहली बार कैमरा फेस करेंगे, तो ये काफ़ी बड़ी चुनौती है, रिस्क है, शेड्यूल है, फिल्म में पैसा होता है, ये सारा रिस्क आप लेने के लिए तैयार हैं। काफ़ी बड़ा चुनौती का, एक तो लैंग्वेज आप गढ़वाली ले रहे हैं, उसका फिर आप बच्चे एकदम रॉ ले रहे हैं, और फिर वो पहली बार कैमरा फेस करेंगे, तो आपका ये शेड्यूल और ये सब चीज़ों के लिए आप किस तरह से तैयारी है? नहीं, देखिए क्या है कि नो डाउट मैक्सिमम बच्चे पहली बार ही कैमरा फेस करेंगे और हम उनको इसके लिए तैयार भी कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया, कुछ ट्रेनिंग वगैरह चल रही है। रिस्क तो है नो डाउट, क्या होगा, मतलब जो एंड रिजल्ट है वो क्या होने वाला है वो नहीं पता है। बट मुझे लगा कि अगर ये फिल्म को हम केवल कॉमर्शियल एक्सपेक्ट से देख नहीं पा रहे हैं, देख भी नहीं सकते हैं क्योंकि एक लिमिटेशंस हैं कॉमर्शियल मार्केट की, तो क्यों ना कम से कम इससे कुछ तो फ़ायदे मिलें। तो कुछ ऐसे फ़ायदे हों कि जो कम से कम लोकल लेवल पे एक्टर तैयार हों, बेस तैयार हो, कुछ वहाँ के लोकल बच्चों को कुछ फ़ायदा मिले, उससे उनको नई चीज़ को सीखने को मिले। अब ये मैं एक आपको कह सकता हूँ कि ये फिल्म बनने के बाद डेफिनेटली एक नया एक नींव का पत्थर साबित होगी। साथ ही अब अगर गढ़वाल में कोई फिल्म बनेगी या कोई प्रोफेशनल्स बॉम्बे से यहाँ पे कुछ शूट करने आते हैं और उन्हें कुछ आर्टिस्ट, लोकल आर्टिस्ट की ज़रूरत है, तो वो ज़रूर उन आर्टिस्ट को एक बार सर्च करने की कोशिश करेंगे जो इस फिल्म में काम कर चुके होंगे। तो ये तो एक फ़ायदा होगा कम से कम। मैं आपको ये बता दूं कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनकी भी लोकल फॉर वोकल, एक तरह से इसको भी आप लोकल फॉर वोकल कर सकते हैं। दूसरा, जो उनका डिजिटल इंडिया का सपना था, तो ये एक डिजिटल इंडिया के सपने की तरफ भी अग्रसर हो रही है। तो जगत जी, इसको रिलीज़ करने के लिए आप क्या डिजिटल होगा या कैसे होगा चीज़ों में? हाँ, हमारा प्लानिंग्स में ऐसा है कि हम, क्योंकि जैसे उत्तराखंड गवर्नमेंट की एक स्कीम भी है कि जो यहाँ के उत्तराखंड के जो लोकल थिएटर हैं, जो बड़े शहरों में रह गए हैं अब तो, देहरादून, हल्द्वानी, तो उनको कंपलसरी ये फिल्म दिखानी होती है। ऐसी एक स्कीम के बारे में मुझे पता है जहाँ तक। तो डेफिनेटली हम बनाने के बाद इसको पहले थिएटर में रिलीज़ करना चाहेंगे। और जैसे जहाँ जहाँ गढ़वाली और उत्तराखंडी पॉपुलेशंस हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, बड़े शहरों में, तो इन शहरों में भी कम से कम 2-4 शो इसको मिलें, ऐसा हमारी पूरी उम्मीद है। और उसके बाद हम इसको पिच करेंगे OTT प्लेटफॉर्म के लिए। मे भी हो सकता है उसके लिए हमें डब करना पड़े हिंदी में, या हो सकता है सबटाइटल के लिए साथ ही वो ले लें। आजकल हो भी रहा है कि रीजनल फिल्मों को ले लेते हैं, सबटाइटल के साथ उनको एज इट इज़ ही वो प्रेजेंट करते हैं, और ज़रूरत पड़ी तो हिंदी डब करके भी हम इसको आगे प्रमोट करेंगे। जगत जी, कोई गाना, कोई इसमें म्यूज़िक कुछ है, गाना वाना का कुछ गुनगुना दे हमारे दर्शकों के लिए? देखिए क्या है कि इसमें पहले तो हमने गाने नहीं रखे थे, गाने थे लेकिन ऐसे गाने थे कि जैसे जो वास्तव में गाए जाते हैं, समझ, जंगल में लड़कियां गा रही हैं तो जैसे गाती हैं वो वैसे ही हमने रखा था। लेकिन फिर हमने इसमें एक आध गाना अभी ऐड किया है, एक गाने पे तो काम चल रहा है, और मैक्सिमम गाने वही हैं जो सचमुच में गाए जाते थे और उसी धुन में है। यस, तो अब मैंने एक गाना ज़रूर लिखा है, लेकिन ट्रेडिशनल जो हमारा एक फोक डांस है उसी को लेकर के एक इसके लिए गाना छोटा सा लिखा, तो उसी को मैं सुना देता हूँ आपको, है कि नहीं।
पंचबदरी केदार गेल्या पंचबदरी केदार, पंच प्रयागों का धाम ऐजा पंच प्रयागों का धाम, चिट्ठी पतरी रे बार गेल्या चिट्ठी पतरी रे बार, खुद लगी भड़ास ऐजा खुद लगी भड़ास। माफ़ कीजिएगा, मैं म्यूजिक में और मेरी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल अगर इसके मतलब भी अगर दर्शकों को समझा पाएँ आप। यहाँ पे ये एक्चुअली कुछ औरतें हैं, रैंडम कहानी का हिस्सा नहीं है, जो हमारा एक फोक डांस कर रही हैं। ओके, तो उस फोक डांस की बोल क्या होता है, अक्सर ये महिलाएं क्या होती है हर गांव के हिसाब से ना इम्प्रोवाइज़ कर देती हैं, अपने गांव के सिचुएशन के हिसाब से, अपने किसी सहेली के हिसाब से, किसी दोस्त के हिसाब से इम्प्रोवाइज़ करती हैं। तो हमने उसी धुन पर, मतलब वो होता है, वो उसके गाने की बोल वैसे भी रैंडम होती हैं, हर गांव में बदल जाती हैं सब, तो हमने उसी बोल पे उसी धुन पर कुछ अपने शब्द इस तरह से लिखने की कोशिश की है कि एक नायिका नायक को कह रही है कि आजा वापस आजा, कि मेरे पंच बद्री पंच केदार पंच प्रयागों के इस धाम आजा। कह रही है कि चिट्ठी पत्री रहबार कुछ नहीं है तेरा, और मुझे बहुत तेज़ तेरी खुद लग रही है या तेरी याद आ रही है, तो आजा। इसी के आगे बोल हैं जैसे कि सर प्याली काली सड़ी क्यों माँ गैलिया मोटर गाड़ी माँ बैठी के ऐजा, सांप की तरह चलने वाली इन काली सड़कों पे मोटर गाड़ी में बैठ के तो आजा, एक बार आजा। बिल्कुल, अगर जो लोग अगर आपके साथ जुड़ना चाहें, किस तरह से कोई मदद करना चाहें, तो कैसे कुछ संपर्क कैसे कर सकते हैं आप? जी बिल्कुल, गोपेश्वर में अक्षत नाट्य संस्था एक है जो इसके पूरे प्रोडक्शन को देख रही है। तो आप अक्षत नाट्य संस्था के विजय वशिष्ठ जी हैं, उनका नंबर हम शेयर कर देते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर मैं शेयर कर देता हूं, आप सीधे मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। और बिल्कुल हमें इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो मैं आपके दर्शकों से भी अपील करूंगा कि जितना जो कोई अगर सहयोग कर सकता है तो हम सचमुच में वी नीड दैट सपोर्ट। जी हाँ, इस तरह की संस्था, इस तरह के मोटिवेशंस को हमेशा मोटिवेट करना चाहिए इस तरह की चीज़ों को लिए, और ये निश्चित रूप से एक पहल है, इस पहल कामयाब होगी। हम दुआ करते हैं कि हमारी पूरी टीम की, जगत जी की टीम सक्सेस करे, और आप लोग जो लोग जगत जी के साथ जुड़ना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में उनके नंबर मिल जाएंगे, आप लोग उनसे संपर्क कर सकते हैं। दिमाग में बस एक ही बात मुझे जो हरीश बचपन में मेरे भी खेली बोली छोकी में वापस ओलू, वो आई नहीं, और बाद में सीधा पता चली कि तेगुत भी आ गई कहीं और। जैसा हमने कहा था कि हम आपको उस फिल्म के कलाकारों से मिलाएंगे जिनकी बात हमने अभी की थी। जी हाँ, हम लोग गोपेश्वर में पहुंच गए हैं, चमोली ज़िले के, और ये गढ़वाली फिल्म के ये अभी आपको ये नन्हे बड़े छोटे सब कलाकार दिख रहे हैं। ना जाने कल इनको ऑस्कर भी मिल सकता है। तो ऐसे ही कहानी शुरू होती है, क्योंकि कहानी एक छोटी सी जगह से शुरू होती है, एक छोटे से किरदार से शुरू होती है, और वो कहानी हमें बड़े बड़े किरदार, बड़े बड़े लोगों को जन्म देती है। तो आज हम इन बच्चों के साथ हैं, हमारा सौभाग्य है कि ये नए कलाकार हैं। आप लोग हाय बोलिए एक बार। चलिए इनसे बात शुरू करते हैं। सबसे पहले कि वशिष्ठ जी हैं। वशिष्ठ जी, ये थिएटर से शुरू होकर हम फिल्म तक आप आ गए, इसके बारे में कुछ बताइए। चलिए, ऐसा लग रहा है कि एक सपना पूरा हो रहा है, और ये जगत किशोर गरोला जी के कारण ये सपना हमारा पूरा हो रहा है कि हमें मुंबई नहीं जाना पड़ रहा है, स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा है। खुद मुंबई से यहाँ आके हमारे साथ काम किया जा रहा है, हम पे विश्वास किया जा रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, और एक चुनौती भी हमारे लिए है कि हम उनका जो सपना है उसमें हम कितना खरा उतरते हैं। देखिए, ये एक गढ़वाली फिल्म थी, रिखुले इसका नाम था, और मुख्य किरदार में जो अभिनय करेंगी उनसे भी हम लोग बात करते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका, और बताइए अपने किरदार के बारे में, कैरेक्टर के बारे में जो करेंगी आप। मेरा नाम अंजलि नेगी है, और मैं अक्षत नाट्य संस्था की एक कलाकार हूँ। और जैसा कि रिखुली के कैरेक्टर के लिए मुझे चुना गया है,
तो ये बहुत खुशी की बात है हमारे अक्षत नाट्य संस्था के लिए, और जो कि अपने पूरे उससे अपने प्रोडक्शन में और पूरे कैरेक्टर और उसमें काम कर रही है। तो रिखली एक बहुत ही मतलब करुणा जैसे भावुक मूवी है एक, जिसमें कि एक बच्ची के साथ अत्याचार हो रहा है और मतलब उसकी सौतेली माँ है जो वो उसके साथ बहुत दुर्व्यवहार करती है और उसे वो बहुत। चलिए चलिए ठीक है, देखिए यही सादगी है, ये पूरी फिल्म बताए दे रही हैं रिलीज़ होने से पहले। तो जो नहीं बताते, बॉम्बे में चालाक लोग होते हैं, सब चीज़ें होते हैं, तो फिल्म की कहानी को छुपाया जाता है। लेकिन यही देखिए हमारे ग्रामीण क्षेत्र की सादगी है कि वो बच्ची पूरी फिल्म बता देती है उससे पहले कि आप देखे ही नहीं, सब कहानी सबको पता चल जाती। तो ये सब कैरेक्टर्स हैं जो फिल्म में अभिनय करेंगे, लेकिन ये सब कोई प्रोफेशनल एक्टर नहीं है, ये सब कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो आइए उन लोगों से भी बात करते हैं। आप क्या करते हैं? मैं एज ए समाज सेवा कार्य करता हूँ एक, और मेरा नाम कुलदीप सिंह कराची है, और इस समय रिखली फिल्म में एक मंगली का कैरेक्टर कर रहा हूँ मैं, और बहुत अच्छा लग रहा है फिल्म में काम करना। आप अभी क्या करते हैं? अभी समाज सेवक? जी समाज सेवा हूँ। देखिए समाज सेवक भी अभिनेता कर रहे हैं, और हम आपको यहाँ पे एक पार्षद जी भी हैं, जी पार्षद जी भी आपको फिल्म में दिखेंगे। तो पार्षद जी, राजनीति तो अपने आप में अभिनेता से कम नहीं है, फिर राजनेता और अभिनेता दोनों बनने का। सर सर्वप्रथम आपके जो चैनल से मेरे को यहाँ पर बोलने का मौका मिला है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक सर आपने कहा कि अभिनेता और नेता का, तो अभिनेता अपनी जगह पर और नेतागिरी अपनी जगह पर है। नाम बताइए। मेरा नाम सर उपेंद्र सिंह भंडारी है, और मैं अक्षत में विगत कई सालों से काम कर रहा हूँ। और जैसे कि इस फिल्म के बारे में जो आप मतलब हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं या हमारी टीम को दिखा रहे हैं, तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा, और साथ में जगत गरोला जी का धन्यवाद करूंगा। क्यों हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है, सर मैं गढ़वा में बोल सकता हूँ इसमें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं सर मतलब सबसे बड़ी बात यह चाहो कि आज तक जो फिल्म बनी से पौड़ी भाषा में बनी, और हम चमोदी होता है जो चमोदी भाषा होनी, चाहे चमोदी वो नारा मगड़ हो। देखिए ये राजनेता, इन्होंने गढ़वाल की बात शुरू कर दी है, आप समझ सकते हैं। नहीं सर, मेरा ये कहने का मकसद नहीं था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नहीं पौड़ी के अच्छे कलाकार है, ऐसे नहीं कहूँगा पौड़ी के अच्छे कलाकार नहीं, मतलब ये बनो अर्थी हो कि चमोली में पहली बार चमोली भाषा में ये पिक्चर बनी, और ये हम चमोली वालों के लिए बहुत खुशी की बात है, और हम धन्यवाद करेंगे गैरोला जी का। आपका भी धन्यवाद सर। चलिए और से बात करते हैं। आप बताइए आप क्या कर रही हैं? सर मेरा नाम रिया सकलानी है, और अभी मेरा बीएससी सेकेंड ईयर चल रहा है, और जो रिखुली मूवी बन रही है इसमें मैं रिखुली की सहेली का जो है उसमें रोल कर रही हूँ। देखिए सब बीएससी एमएससी सब करने वाले छात्र हैं, ये छोटे से बच्चे भी है। बच्ची आपका क्या नाम है और आप क्या? अंशिका। अंशिका, आप फिल्म में काम करने जा रही हो? हाँ, फिल्म में क्या काम करोगी आप? मैं छोटी रिखली हूँ। देखिए ये छोटी रिखली, मतलब कि रिखली का जो कैरेक्टर है उसमें जब वो जो बचपन में होगी उसका ये अभिनय करेंगी, और आप लोग ये फिल्म जब बन जाएगी और बनने के साथ भी इसकी बीटीएस यानी कि बिहाइंड द सीन क्या क्या चलता रहेगा ये हम आपको बताएंगे। बाकी लोगों से ही बात करने से देखिए हीरो साहब को देखिए गढ़वाली फिल्म के, और याद रखिए ये शक्ल आप आने वाले टाइम पे ये स्टार बनने जा रहे हैं। तो बताइए कैसे आप इस फिल्म के साथ जुड़े, कैसे किस तरह से आपका सफ़र शुरू हुआ? सर मेरा नाम प्रशांत डिमरी है, मैं अक्षत नाट्य संस्था से विगत 6 महीने से जुड़ा हुआ हूँ, और पहला ये मेरा एक्सपीरियंस है कि इस फिल्म में मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। और जगत सर का मैं थैंक यू करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस इतने बड़े रोल में मुझे प्रतिभाग दिलाया। और मेरी शुरुआत सर ऐसी होती है कि मैं अक्षत नाट्य संस्था से जुड़ा, जब गैरोला सर ने मुझे पहली बार देखा तो उन्होंने सबसे पहले मैं यही बोल दिया कि ये हीरो के लिए उपयुक्त रहेगा। थैंक यू सर। आपने फिल्म में देखे, फिल्म में आप मेन कैरेक्टर है, इससे पहले आप क्या करते थे? क्या सर इससे पहले मैंने शास्त्रीय आचार्य किया हुआ है, मैं कथा व्यास के रूप में भी बैठता हूँ, गद्दी में बैठता हूँ, कथा करता हूँ। तो कुछ श्लोक कुछ आप बता पाएंगे छोटा सा इसमें? सर उत्तराखंड के बारे में महाकवि कालिदास ने कहा कि अस्तु तरश्याम दिश देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा। और हिमालय के बीच में हमारा सौभाग्य है कि चमोली के 4 धामों में जो सबसे मेन धाम जो बद्रीनाथ धाम है वो चमोली जनपद में स्थापित है। तो हमारी जो शुरुआत चल रही है, जो फिल्म की शुरुआत हुई वो इस चमोली जनपद से चल रही है। भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद हम सभी के साथ हैं, और ये फिल्म आगे बढ़ती रहेगी। देखिए क्या क्या ये सब चीज़ें हम लोग मिस करते हैं शहरों में, ये टैलेंट है, ये प्रतिभा है जो हमारे ग्रामीण एरिया को, हमारे देश के कोसों कोसों में बसा हुआ है। आइए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा?
कामनी। कामनी, तुम इसमें एक्टिंग कर रही हो? क्या करोगी एक्टिंग में? कुछ डायलॉग है तुम्हारा, कुछ बोलोगी तुम? रोगी? उस फिल्म में रोना है, हंसना है, कैसे रोगी बताओ करके, शर्माना थोड़ी है, बोलो बोलो। अरे फिल्म चल रही है ये, हाँ करके दिखाओ। देखिए सच में रोना आ रहा है, बच्ची रो रही है चीज़ों का। क्या नाम है तुम्हारा, अपने बारे में बताओ। सर मेरा नाम धीरज राणा है और मैं अक्षत से विगत 5 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। और कहीं ना कहीं अक्षत के लिए सौभाग्य की बात है कि खुद बाहर से फिल्म करने के लिए यहाँ पर आए हैं और प्रोडक्शन का जिम्मा और जो कैरेक्टर्स हैं वो भी खुद हमारे अक्षत नाट्य संस्था को मिला है। तो कहीं ना कहीं हमें सौभाग्य की बात है और हमें इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। और जितना भी हमारे पूरी टीम है, हमारी टीम है, उनके लिए अग्रिम बधाइयाँ और धन्यवाद सर। देखिए एक्चुअली में फिल्म एक होता है जो स्क्रीन के सामने लोग आते हैं वो कलाकार होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी टीम जो फिल्म बना रही होती है, जो टीम पीछे लगी होती है वो होती है। उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रोडक्शन की होती है, यानी कि 3 चीज़ों में बटा होता है, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन जो फिल्म से पहले का काम होता है, जिसमें स्क्रिप्टिंग होगी, कॉस्ट्यूम होगा, ये सब होगा। फिर प्रोडक्शन जहाँ पे काम शुरू हो जाता है, और फिर पोस्ट प्रोडक्शन आता है जिसमें एडिटिंग और ये सब होगी। तो ये अभिनय के साथ इन बच्चों को इन सब चीज़ों के बारे में भी सिखाया जा रहा है। जो प्रधानमंत्री का हमारा स्किल इंडिया योजना है कि भारत सबके अंदर अपना हुनर आए, तो ये कहीं वहाँ पर भी आ रही है। डिजिटल इंडिया का भी आ रहा है। दूसरा जो वोकल फॉर लोकल हमने कहा था कि ये पूरा सब कुछ गढ़वाल के ही लोग हैं, चमोली ज़िले के ही लोग हैं, वहीं के बच्चे हैं, वहीं के प्रोडक्शंस करेंगे। और जो निर्देशक हैं वो भी यहीं से हैं, भले ही वो मुंबई से आए हैं मुंबई से करने के बाद, लेकिन वो यहीं के हैं। तो सब कुछ लोकल ही हो रहा है, तो इसकी उम्मीद है कि ये काफ़ी अच्छी होगी। आइए कुछ कैरेक्टर से और बात करें, आप आगे आइए। अपना नाम? मैं दीपा बिष्ट और एक हाउसवाइफ हूँ और अक्षत से मैं पिछले मतलब 1995-96 से जुड़ी हुई हूँ। और अभी भी जब भी मुझे 1995-96 में आप लोगों में से कुछ लोगों का जन्म भी नहीं हुआ होगा, तो ये तब से जुड़ी हुई हैं इस संस्था के साथ। अब बताइए कि इसमें आप कौन सी भूमिका निभा रही हैं? मैं इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर है, हीरो है जो हरीश, उसकी माँ का किरदार निभा रही हूँ। तो आपका नेगेटिव रोल है कि पॉजिटिव रोल? पॉजिटिव रोल है मेरा। चलिए ठीक है, आपको कामयाबी। और कोई है? मैं संजना लोबियाल हूँ और मैं यहाँ पर जो रिखुली मूवी बन रही है उसमें मैं सुप्रिया का रोल कर रही हूँ, जो हरीश की वाइफ होती है। और यानी कि आप मेन हीरोइन हैं। तो वैसे तो हमारे लिए बहुत चुनौती की बात है कि अक्षत नाट्य संस्था को इतनी मतलब फिल्म मिली हुई है, जो वैसे तो किसी किसी ने कैमरा फेस नहीं किया है, किसी किसी ने किया भी है। तो मतलब हमें एक्साइटेड भी है एक तो कि मतलब कैसे होगा, क्या होगा, पर हम पूरी कोशिश करेंगे। और पूरी टीम को पहली बात तो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं ये सबके सबको, जो इतनी अच्छी इनको चुनौती मिली हुई है। कोई डायलॉग अपना कुछ याद है, सुनाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। और कितनी दूर चलना है यार, पिछले आधे घंटे से आप यही कह रहे हो और देखो अभी तक गांव का कोई नामो निशान भी नहीं है। तो आपका ये गढ़वाली में नहीं है डायलॉग? अच्छा, आप बाहर से आई हैं तो कहानी बड़ी दिलचस्प सी लग रही है। बाहर से कोई आया है, मैं अब कहानी को नहीं खोलेंगे, लेकिन कहानी के जिस तरह से कैरेक्टर मुझे लग रहे हैं और जो मेरा अनुभव है, तो कहानी काफ़ी दिलचस्प और जो टर्निंग पॉइंट्स दिख रहे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं। और कोई आइए प्लीज़। मेरा नाम कलावती रावत है और अक्षत नाट्य संस्था में मैं प्रोडक्शन में मतलब काम कर रही हूँ। और मैंने यहाँ तक कि मतलब अभी हम जुटे हैं सारे बच्चे, मतलब बच्चे सर लोग सारे मतलब अच्छे से काम कर रहे हैं। प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन में क्या काम कर रहे हो? मतलब सारा सामान अरेंज करना है, कुछ चीज़ें मार्केट से ख़रीदनी हो रही है और कुछ चीज़ें यहाँ तक कि मतलब हमने देखी भी नहीं है, वो चीज़ें हम मतलब गांव से बुजुर्ग लोगों से पूछ करके मतलब यहाँ उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये प्रोडक्शन में इसको ये बता नहीं पा रहे हैं, इसे प्रॉपर्टी का काम कहते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आपके सेट पे लगता है, चीज़ें आती हैं जाती हैं, तो इनको वो जिम्मेदारी दी गई है। तो आप अभिनय नहीं कर रही हैं इसमें? अभिनय कर रही हूँ, गांव में बहू का रोल कर रही हूँ, घसियारी महिला का रोल कर रही हूँ। तो देखिए एक्टिंग के साथ साथ आपको जिम्मेदारी दी गई है। पूरा जिस तरह से एक नाटक तैयार होता है उसी तरह से एक फिल्म तैयार हो रही है, लेकिन ये बहुत अच्छी कहानी के साथ आगे बढ़ रही है। और लोगों से बात करते हैं। मेरा नाम मीना तिवारी है। इसमें मुझे रिखुली की माँ का रोल दिया गया है जिसका नाम रेवती है। तो रेवती जी कोई डायलॉग सुनाइए।
नेगेटिव वाले सर हाँ हाँ कोई बच्चा नेगेटिव तो आजकल पूरी दुनिया चल रही है। कन बजर पड़ता मेरे पुंगड़ मिली होते हाँ गौरते चलिए जो भी का है बड़े सख्त का है, डर सा लग गया है। और कोई क्या नाम है? कार्तिक। कार्तिक, तुम भी एक्टिंग कर रहे हो? इससे पहले की है कभी एक्टिंग? हाँ। किस में की है? एक नाटक में की है। क्या रोल था उस नाटक में? उस नाटक में मेरा एक छोटा सा रोल था जिसमें मतलब मैं एक लड़का बना था जो कि एक विद्यार्थी रहता है और वो होटल में काम करता है, तो ये था मेरा रोल। करके दिखाओ, चलो हट जगह दो भाई, करके दिखाओ कैसे किया था तुमने। खड़ो, बताओ कैसे किया था एक्टिंग। साहब जी छोड़ दो, आज से मैं ये प्लेटें नहीं गिराऊंगा, माफ़ कर दो। चलो बहुत अच्छा, इसी तरह से करते रहो। सर मेरा नाम चंद्र प्रभा करासी है और मैं काफ़ी सालों से अक्षत नाट्य संस्था से जुड़ी हुई हूँ और अभी यहाँ पे मैं प्रोडक्शन का भी काम देख रही हूँ, चीज़ें कहाँ से अरेंज करनी, कुछ चीज़ें हम मार्केट से ला रहे हैं, कुछ गाँव से अरेंज कर रहे हैं और मेरा यहाँ पे ग्रामीण महिला का रोल भी प्ले कर रही हूँ। तो कुछ आपको डायलॉग दिया डायरेक्टर ने? क्या डायलॉग है आपका? सर मेरा डायलॉग है, बस बस बुआरी चिरंजीव रहो, ए दीदी भो स्वाणी बुआरी लियाई भाई तुम्हारी और संस्कारी बीचे। अरे वाह, बहुत अच्छी, मुझे जो समझ में है बहुत अच्छी बहू है तुम्हारी और संस्कारी भी। सर मेरा नाम आशीष है और मैं इस फिल्म में एक आर्ट के तौर पर काम कर रहा हूँ। जैसे गांव में कई मकाने पुरानी है, अब नहीं बन गए, उनको पुराने तरीके से कैसे करना है। आर्ट डायरेक्शन का आपका काम है सारा चीज़ों का। आर्ट डायरेक्टर भी, आर्ट डायरेक्शंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी फिल्म मेकिंग में। जैसे कि ये एक पीरियड की फिल्म है, शायद ये 1980 70 80 के दशक की कही जाएगी, तो उस वक्त से लेकर और 2023 तक में काफ़ी बदलाव आ गया है। लेकिन हम फिल्म का जो कर रहे हैं, फिल्म को जो क्रिएट कर रहे हैं, तो हम उस पीरियड में कर रहे हैं। तो उस पीरियड में कैसे घर होते थे, क्योंकि अब जैसे गांव बदल रहे हैं, गांव में सब में पक्के मकान आ गए हैं, तो काफ़ी चुनौती भरा काम है। किस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं? कुछ आपने पिक्चरें पुरानी निकाली हैं, किस तरह से आपकी रिसर्च हुई है इस पर? जैसे ये अभी जो शूटिंग हो रही है वो मतलब गांव है, तो उसमें कुछ चीज़ें पुरानी भी हैं, तो हमको इतनी दिक्कत नहीं हो पा रही है। मतलब नहीं, आपने कुछ रिसर्च की, अपना काम किया, कुछ होमवर्क की, किस तरह के घर होते थे, किस तरह से होता था, कुछ आपने जी किया हुआ आपने पूरा रिसर्च करके? क्योंकि रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑथेंटिक दिखना चाहिए चीज़ों का। कुछ चीज़ तो हमने बना भी दी है और कुछ चीज़ गाँव से अरेंज भी कर रखी है। ठीक है, कुछ ये क्रिएट कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, आर्ट डायरेक्शन की इनकी जिम्मेदारी है, कुछ एक्टिंग भी कर रहे हैं इसमें आप? जी एक्टिंग भी कर रहा हूँ। लीजिए, एक्टर भी हैं ये। अब आपको क्या चाहिए? ऑलराउंडर लोगों से आपकी मुलाकात हो रही है। चलिए आप। मेरा नाम कुसुम वशिष्ठ है। आगे आ जाइए। मेरा नाम कुसुम वशिष्ठ है, मैं एक हाउस वाइफ हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं गैरोला भैया जी को बधाई दूंगी, बहुत बहुत बधाई दूंगी और धन्यवाद भी करूंगी उनका। उन्होंने अक्षत नाट्य संस्था को ये मौका दिया और हमारे बच्चों के लिए तो ये बहुत खुशी की बात है कि इतना मतलब उत्सुक हो रहे हो। सुबह से शाम काल वो 1 बजे रात आए घर, मैं देख रही हूँ उनको सुबह से लगे हुए हैं रात 12 1 बजे तक, और बहुत मतलब उनकी कर्म भूमि बन गई है यहाँ। सुबह से आके शाम तक वो अपने दिल जान से मतलब काम कर रहे हैं। बहुत देखिए, ये जो खुशी होती है ना, इसकी कोई कीमत नहीं होती है। जो आपको अपना काम करके सेटिस्फेक्शन मिलता है, आप जो करना चाहते हैं और उसका आपको मौका मिल गया है करने का, तो इंसान उसके अंदर 100% अपना लगा देता है। 100 क्या, जितना भी क्षमता होती है वो लगा देता है। तो यहाँ पर वही है कि इन लोगों का शौक़ था, ये शौक़ के लिए बॉम्बे जाते, बॉम्बे में स्ट्रगल करते, एक लंबा काम था। इनका किस्मत है कि एक इनके क्षेत्र से शख्स बॉम्बे चले जाते, जिन्हें अनुभव हो जाता है, वो आते हैं और फिर यहाँ पे एक संस्था चल रही थी पिछले 30 साल से, जो नाटक का काम कर रही थी, उनके साथ लोग जुड़े हुए थे। ये एक सक्सेस स्टोरी जब बिल्ड होती है तो इसी तरह से किरदार जुड़ते चले जाते हैं। तो और कोई लोग कुछ बताएंगे? जी बताइए। मेरा नाम चंपा त्रिपाठी है, मैं एक हाउस वाइफ हूँ। अक्षत नाट्य से मैं 5-6 साल से जुड़ रखी हूँ और ये वशिष्ठ मैडम है, इसने मेरे को जोड़ रखा है। चलिए, एक दूसरे को लाता है साथ ही हाथ बढ़ाना। एक ने दूसरे को कहा, दूसरे ने कहा। नमस्कार सर। नमस्ते। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जी। फिर दूसरी बात, जो हमारे जगत भाई यहाँ फिल्म लेके आए हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हमारे जो वशिष्ठ जी यहाँ पर कई लंबे समय से इस संस्था में काम कर रहे हैं, उनके सौभाग्य से मुझे इस फिल्म में काम मिला। मैं एक लुंगड़ी का रोल कर रहा हूँ। मंगली और लुंगड़ी एक मित्र है जो गाँव के लिए काम करते हैं। गांव के सारे भले कामों में इनका हाथ रहता है, अच्छे बुरे जितने भी काम होते हैं। तो मैं लुंगड़ी का एक डायलॉग सुना देता हूँ।
अरे लाला जी, यू चाइना मिठी होनी ना खट्टी होनी? गलछड़ा जन पैण होने, जरा चीनी ते गहल जाइए बा। देखिए क्या बात है, क्या बात है। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं दीपक शर्मा और मैं विगत 4 साल से अक्षत में हूँ और बहुत खुशी की लहर है पूरी टीम में और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ हमारे गुरुजी वशिष्ठ सर का और गहलोत सर का। जिस प्रकार से गहलोत सर का हम पे विश्वास है, हम कोशिश करेंगे कि हम अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। और मेरे इसमें विक्रम का रोल है, नेगेटिव, हल्का सा नेगेटिव है, वो उतना भी नहीं है। और बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए ये सब लोग हैं, यहीं पर करते हैं, पढ़ते हैं, इसी तरह से होता है। वक्त की कमी है, कुछ लोगों और कैरेक्टर से हम लोग बात करते हैं। थोड़ा सा आगे आइए जी। आपका क्या नाम, शुभ नाम है और क्या करते हैं? सर मेरा नाम दीवान सिंह नेगी है और मैं असिस्टेंट टीचर हूँ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज ग्वाड़ देवलधार में। और अक्षत नाट्य संस्था से काफ़ी लंबा हमारा जुड़ाव रहा है और कई बार रामलीलाएँ हमने यहाँ पे की हैं। और यहाँ पे बड़ा सौभाग्य है हमारा कि गहलोत जी और माननीय वशिष्ठ जी दोनों लोगों के सौजन्य से यहाँ पे एक पिक्चर में काम करने का मौका हमको मिला है। और मुझे यहाँ पे एक छोटा सा रोल मिला और बहुत गजब का रोल मिला है। मैं सूबेदार काका का रोल यहाँ पे कर रहा हूँ। तो सूबेदार काका क्या बोलते हैं, किस अंदाज में बोलते हैं, बताइए। हाँ, तो मेरा ज़्यादातर काम ये है कि अकेला जीवन है मेरा। शादी घरवाली थी, वो भाग गई थी, तो अब जो है बच्चों को चढ़ाता रहता हूँ मैं। ए छुआरी आज चली तो डब 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 घास होता है, तो ये और कुछ काम नहीं तुम्हारो, बस सुबेरी उठे और सीधा घास हो। बढ़िया बढ़िया। आप लोग समझ ही गए होंगे, अब तक इतनी टाइम से हम लोग बता रहे हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं ये डायलॉग। ये ओम पुरोहित जी हैं, तो पुरोहित जी आप भी कोई रोल कर रहे हैं? सर हाँ, रोल भी कर रहा हूँ। पहले तो सर हैदर साहब, आपका पूरी अक्षत टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत दूरी चल करके आप यहाँ पर आए हैं। और उसके बाद बड़े भाई जगत गहलोत जी का, कि जिन्होंने एक सपना देखा था 30 साल पहले और एक स्क्रिप्ट लिखी और उस कहानी को धरातल पर उतारने का बहुत एक लंबा समय उनको लगा। और आज इस बात की खुशी है कि बहुत समय पहले से हम अक्षत नाट्य संस्था में हैं और अक्षत नाट्य संस्था के सभी कलाकारों को ये अवसर मिला है, तो उनका भी हार्दिक धन्यवाद है। और आपका भी कि आप जो हैं अपने चैनल के माध्यम से हम सभी कलाकारों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा ये आप सब नाटक किए होंगे तो आपको गाना भी आता होगा, चलते चलते कोई गाना आपके संस्था का होगा तो गाइए। ये कुछ स्क्रिप्टेड भी नहीं है, सब कुछ लाइव चल रहा है, इसमें कुछ किसी कैरेक्टर को बताया नहीं गया है। जो है अभी लोग तैयारी कर रहे हैं वो देखिए, पूरा लाइव है चीज़ों का, किस सुर में। हाँ चलिए शुरू कीजिए। स्वर्ण मीन ने दिया न उत्तर, केवल अपनी पूंछ हिलाकर। स्वर्ण मीन ने दिया न उत्तर, केवल अपनी पूंछ हिलाकर। चली गई गहरे सागर में और खो गई कहीं लहर में। चली गई गहरे सागर में और खो गई कहीं लहर में। और खो गई कहीं लहर में। और खो गई कहीं लहर में। बूढ़ा तट पर आस लगाए रहा, देर तक नजर गड़ाए। बूढ़ा तट पर आस लगाए रहा, देर तक नजर गड़ाए। नींद न लौटी वो घर आया, उसी कुटी को सम्मुख पाया। नींद न लौटी वो घर आया, उसी कुटी को सम्मुख पाया। 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 उसी कुटी को सम्मुख। तो ये हमारे देश देश की बात है, ये हमारे चीज़ों की बात है। इसी तरह के गीत संगीत चलते रहेंगे। चौखट पर बैठी थी बुढ़िया, वो बारिया बन की पुड़िया। सम्मुख था वही कठौता, जिसका टूटा हुआ तला था। सम्मुख था वही कठौता, जिसका टूटा हुआ तला था। 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 तो इतनी अच्छी शाम के लिए आप सबका शुक्रिया, और हम लोग दुआ करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपकी ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो और आप लोगों का प्रयास सक्सेसफुल हो। हम लोगों को इजाज़त दीजिए।